मैथमेटिक्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 8.3 कंटिन्यू है। यूनिट 8 हमारा चल रहा है पॉलिटी क्वेश्चंस का, जिसके अंदर हम 8.3 कर रहे थे और उसमें हमारे पास अब आगे 5 सवाल और हमने लिखे 8.3 के। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम 5 सवाल नहीं करेंगे, 15 सवाल है इस 8.3 के अंदर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 और 10 लगाना होगा। क्वेश्चन सारे लिखे हुए आपके सामने, किताब से भी आप रेफर कर सकते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। एक नया तरीका है इसके अंदर। आप इसको देखिए 6 और 7 और 9 को देखें तो वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, और 8 और इस क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 10 को देखें तो वो कुछ इस तरह एक तरह का क्वेश्चन है, और 8 और 9 जो है एक तरह की क्वेश्चन है। तो एक एक करके बारी बारी करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन यहां से आगाज करते हैं। सॉल्यूशन का हमारे पास इक्वेशन है 5x + 1 5 की पावर x + 1 + 5 की पावर 2 - x = 5 का क्यूब + 1। ये इक्वेशन दी हुई है इसमें हमें 5 का क्यूब + 1 इस तरह की इक्वेशन हमें दी हुई है इसमें। और उसके बाद आगे हमारे पास इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे देखिए। अब ये 5 की पावर x + 1 है, 5 की पावर भी x होगी और +1 इसके पावर प्लस हो रही है। अगर पावर प्लस होगी इसका मतलब इनका बेस सेम होगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 की पावर x × 5 दैट इज 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 होगी तो प्लस हो जाएगा ऊपर, प्लस यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 की पावर 2 × 5 की पावर -x, और ये आपके पास 125 + 1 कर देते हैं हम, ताकि इसको फर्दर सॉल्व हो सके। 5 का क्यूब 1 में कन्वर्ट होता है, और प्लस हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया, तो ये 126 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, फर्दर किस तरह से सॉल्व होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा, इसको ऐसे रखते हैं 5 की पावर x × 5 + 5 की पावर 2 × 1/5 की पावर x। ये -x की पावर हमने इसको प्लस करने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप इसको रेसिप्रोकल करते हैं इसका, यानी कि अगर ये डिनोमिनेटर इसको न्यूमरेटर कर दें, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कर दें तो इसकी पावर की साइन की जाती है = 126। ये आ गया आपके पास मामला। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लेट कर लूंगा, अब मैं लेट a = 5 की पावर x। इस 5 की पावर x को मैंने a के बराबर ले लिया है। मैं एक दफा सवाल चेक कर लूं, ये 1 जो आ रहा है ये 1 ऐसे ही है, 5 का क्यूब + 1 ठीक है, किताब में रही ऐसे ही सवाल 5 का क्यूब + 1 126 आ गया। अब मैंने इसको a को 5 की पावर x के बराबर सपोज कर लिया है, तो मेरे पास ये बन जाएगी क्वेश्चन 5a + 5 का स्क्वायर 25/a = 126। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन 5a + 25a = 126। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑल टर्म्स को बाय a, यहां लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे इन फ्यूचर के आपने क्या काम किया था। यहां पर मल्टीप्लाइंग ऑल टर्म्स बाय a, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5a² + 25 = 126a। ठीक हो गया। उसके बाद 126 को लेके आ लेंगे, तो इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी 5a² - 126a + 25 = 0। अब देखते हैं कि ब्रेकिंग ऑपरेटर से सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। ब्रेकिंग ऑपरेटर से सॉल्व करने का मतलब ये होगा कि हम इसमें 5 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 125 बनता है, तो -126 कैसे बनेगा प्लस माइनस करने पे। अगर मैं माइनस करूं और प्लस करूं 126 में एक प्लस और माइनस करूं तो देखिए किस तरह से होगा। ये हो जाएगा 5a² - 125a - a + 25 = 0। इन दोनों को प्लस करेंगे तो -126, मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 बचेगा 525 का 125 होगा, और 125 यहाँ पर आपके पास हो गया। ये आपने ब्रेक कर दिया रिटर्न को। उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए 5a कॉमन आ गया आपके पास, यहाँ बचा आपके पास a -25, यहाँ पर -1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा a -25 = 0, और आपके पास a -25 कॉमन ब्रैकेट है और बचा हुआ है 5a - 1 = 0। अब आप कहेंगे कि इधर a -25 = 0 और 5a - 1 = 0। तो यहां से आप फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपके पास ये बन जाएगा आपके पास a = 25 और a = 5 इसको कर देते हैं स्टेप में 5a = 1
एंड a इक्वल्स टू 1/5। ये आपके पास एक a आ गया 25 और दूसरा a आपके पास आ गया 1/25। a आ गया आपके पास 25 और दूसरा 1/5। अब आपने a सपोज किया था किसको, 5 की पावर x को, 5 की पावर x को आपने सपोज किया था। अब देखें क्या होगा। अब मैं कह रहा हूं कि अगर a बराबर हो 25 के तो 5 की पावर x बराबर होगी 25 के। अब 25 को मुझे रिप्रेजेंट करने का 5 की पावर, 25 को मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 5 की पावर में। 5 की पावर 2 25 होती है, अंडरस्टूड बात है। तो मैं इसको कहता हूं कि 5 की पावर x बराबर है 5 की पावर 2 है। अब चूंकि बेस बराबर है, बेस बराबर है और पावर बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा x आपके पास बराबर आ गया 2 के। ठीक है मेरी, इस 25 को मैंने 5 की पावर को लिखा क्योंकि 5 की पावर x थी, तो मैंने 5 की पावर लिखा तो 5 की पावर 2 हो गया, x आपके पास बराबर आ गया 2 के। और उसके बाद आप अगली दफा में क्या करेंगे, इफ a इक्वल्स टू 1/5 है, देन आप अगेन यही कहेंगे कि 5 की पावर x इक्वल्स टू 1/5। अब 1/5 का मतलब ये है कि आप अगेन इसको 5 की पावर रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1/5 अगर 5 की पावर रिप्रेजेंट करेंगे ना तो बन जाएगा 5 की पावर x इक्वल्स टू 5 की पावर -1। 1/5 5 हो जाएगा, पावर इसकी नेगेटिव जाएगी, 5 की पावर -1 आ जाएगा, इसलिए x आपके पास आ जाएगा -1। तो आपका सोल्यूशन सेट आ गया 2, -1। ये आपका आंसर हुआ 5 की पावर x। आपको 5 की पावर बेस को शो करना पड़ेगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.3 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आप देखेंगे तो तकरीबन इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा कुछ फर्क है, माइनस आया हुआ है, x की पावर 3 आई हुई है, 5 की पावर x उधर किया हुआ है। देखते हैं इसको किस तरह से होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सवाल उतारते हैं, 5 की पावर 2x -5 की पावर x प्लस 3 प्लस 125 इक्वल्स टू 5 की पावर x। तो ये आपके पास बन जाएगा। इसको हम पता सॉल्व करें तो 5 की पावर 2 इसका मतलब होगा 5 की पावर x इंटू 5 की पावर x। 2 5 की पावर x मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो गए 5 की पावर 2x हो गई। ठीक है, यहां पर माइनस ऐसे आएगा, ये 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 3 आएगा, x प्लस 3 5 मल्टीप्लाई होगा, इसका x प्लस 3 हो गया, प्लस 125 तो ऐसे रहेगा और ये 5 की पावर x ऐसे रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, 5 की पावर x सपोज कर दूंगा कुछ तो मैं कहता हूं देखिए लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 5 की पावर x। तो ये पास बन जाएगा a इंटू a इक्वल टू a इंटू माइनस a इंटू 5 का क्यूब प्लस 125 इक्वल टू a। वहां भी a आ गया, ये भी a आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसके बाद एक काम ये करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो a को जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जाएगा a स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, माइनस ऐसे रहेगा 5 का क्यूब होता है 125 के बराबर। तो मैंने कहा 125a प्लस 125 ये ऐसे ही है और आगे एक और है। उस a को मैं इधर लेकर आता हूं, उस a को मैं इधर लेकर आता हूं और ये हो जाएगा मेरे पास फिर a स्क्वायर माइनस 125 माइनस a प्लस 125 इक्वल टू 0। अब ये ऑलरेडी ना वृत्ति का मिनट टर्म है, देखिए आप सवाल, इसको देखिए और उसको देखिए, सेम लग रहा है। अब सेम कैसे लग रहा है, यहां पर 5 यहां था 25 यहां था, वहां पर पूरा 125 यहां पर है, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करते 25 से तो 125 बनता था, थोड़ा सा लगा रहा था, उसके a के साथ 5 लगा हुआ तो 125 बनवा दिया हुआ है। तो हमें फर्दर इसको करनी होती है, इसको हम प्लस करेंगे तो दोबारा से ब्रेक करेंगे, ब्रेक करते तो ये रहेगा। इसको मजीद हम ऐसे सॉल्व कर देते हैं कि यहां से a कॉमन आ जाएगा मेरे पास और बचेगा a माइनस 125, यहां से माइनस a कॉमन आ जाएगा मेरे पास, सॉरी माइनस 1 कॉमन आ जाएगा मेरे पास, बचेगा a माइनस 125 प्लस 0। अब a माइनस 125 मेरा कॉमन ब्रैकेट होगा और a माइनस 1 ऐसे बचा हुआ है, 0 आएगा। तो हम यहां पर लगाऊंगा ईदर या आइदर a माइनस 125 प्लस 0 और a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a आपके पास आ गया 125 और a आपके पास आ गया 1। एक आ गया 125 और एक आ गया 1। और हमने क्या किया था, लेट यही सवाल जब हमने a को 5 दिया था तो हमने कहा कि अगर a बराबर है आपके पास 125 के, अगर a बराबर है आपके पास 125 के, तो देन
आपके पास 5 की पावर x बराबर होगी 125 के, और 5 की पावर x 5 का क्यूब होता है 125, तो हम कहेंगे 5 की पावर x बराबर है 5 के क्यूब के, और यहां से x आपके पास 3 के बराबर आ जाएगा। और यहां पर अगर हम देखेंगे कि अगर a आपके पास बराबर आ रहा है 1 के, a बराबर आ रहा है 1 के, देन आप बोलेंगे 5 की पावर x बराबर होगी 1 के। अब 1 कैसे आएगी? 5 की कौन सी पावर होती है? हर नंबर की पावर 0 1 के बराबर होती है, हर नंबर की पावर 0 1 के बराबर होती है। लिहाजा मैं कहता हूं 5 की पावर x बराबर होगा 5 की पावर 0 के। 5 की पावर में रिपेयर करना है ताकि बेस सेम आ जाए, तो x की वैल्यू निकल आएगी आपके पास। तो हमने 5 की पावर x को शो किया, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 मेरे पास 1 के बराबर होती है। इसका मतलब यहां पर x मेरे पास 0 आ गया। ये सोल्यूशन सेट अगेन मेरे पास आ गया है, एक 3 है और एक 0 है, एक 3 है और एक 0 है, ये दोनों मेरे पास सोल्यूशन सेट है इस इक्वेशन के। इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.3 हम कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अभी किया, तो ऐसे नहीं, लेकिन हम बाद में करते हैं। पहले हम 8 और 9 करते हैं, उसके बाद 10 करते हैं। 10 सवाल भी कुछ ऐसे सवाल जैसे कि हम कर रहे हैं, ठीक है, उसको बाद में करते हैं ताकि हम पहले 8 और 9 कर सके। यहां पर हमने किए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने होगा सॉल्व यहां पर, और उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने सॉल्व होगा नीचे तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास सवाल है, सोल्यूशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। सोल्यूशन शुरू करते हैं तो ये है 2 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स। एक्स नहीं है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर इक्वल्स टू 0 है और उसके आगे लिखा हुआ था कि एक्स इक्वल्स टू माइनस 1। ये आपके पास आ गया इक्वेशन, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और 5 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। उसके बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि लेट कर लेते हैं, a आगे ले लेते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 1। मैं हर बार a ले रहा हूं, आप कोई भी ले सकते हैं, इस x के अलावा कुछ भी ले लो, a b c d y का कुछ भी है, z का जो भी चाहो ले लो। मैं इसको हमेशा a ही ले रहा हूं, कोई इसमें ऐसा छोड़ी है। तो इक्वेशन मेरे पास बन गई 2a स्क्वायर, ये x अपॉन x प्लस 1 a के बराबर है, तो इसका स्क्वायर तो a स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर है यहां पर इसका, माइनस 5a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपके पास इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये 2 टू द 4 हो जाता है, 4 को जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास बन जाएगा 2a स्क्वायर, ये पीछे माइनस 5a है, तो इस पे 4 कैसे बनेगा? प्लस का 4, प्लस का 4 इसमें कैसे बन सकता है? मल्टीप्लाई करने को डिवाइड करने पे। अगर मैं इसमें ले लूं माइनस 4 माइनस a, माइनस 4a माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस हो जाएगा 2 टू द 4, और प्लस माइनस करूंगा तो माइनस बन जाएगा। माइनस 4 है माइनस a माइनस 5 है, ऐड कर लेंगे, माइनस 4 है माइनस a मल्टीप्लाई करने पे प्लस 4 हो गया। उसके बाद यहां पर हमने कॉमन लिया, 2a कॉमन लिया, बचा a माइनस 2, यहां पर माइनस 1 कॉमन लिया, बचा a माइनस 2 इक्वल टू 0। a माइनस 2 मेरे पास कॉमन ब्रैकेट है, 2a माइनस 1 मेरे पास बचा हुआ इक्वल टू 0। अब यहां पर मेरे पास हो गया, इधर मैं कहूंगा a माइनस 2 0 के बराबर है, या फिर 2a माइनस 1 0 के बराबर है, और मेरे पास यहां से a बराबर हो जाएगा 2 के, और 2a बराबर होगा 1 के, और फिर a बराबर हो जाएगा 1/2 के। अब मेरे पास a की दो वैल्यूज आ गई है। अब दोनों वैल्यूज को बार बार मैं आपको करूंगा और देखो मेरे पास x क्या आता है। मैं पहले कहता हूं कि अगर a बराबर है आपके पास 2 के, देन 2 बराबर होगा x बराबर हो 2 बराबर होगा x अपॉन x प्लस 1 के। ये x प्लस 1 यहां पर है, ये 2 यहां पर है, ये वैल्यू मैंने रखी है x अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू a, तो 2 इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 के साथ x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x के। ये आपके पास बन जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल्स टू x, या फिर 2x माइनस x इक्वल्स टू माइनस 2, और x इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये आपके पास x आ गया, यहां से x प्लस 1 यहां गया था, मल्टीप्लाई हुआ, 2x प्लस 2 आ गया, ये x ऐसे आ गया, x टू द पावर प्लस माइनस x इक्वल्स टू माइनस 2 हो गया, ये प्लस 2 गया माइनस 2 हो गया, x की जगह माइनस का हो गया, x आपके पास माइनस 2 आ गया। अगर a 2 था तो x माइनस 2 आ गया, और अगर a आपके पास क्या निकाला था दूसरा आपने 1/2। इफ a बराबर है आपके पास 1/2 के, देन 1/2 बराबर है x अपॉन x प्लस 1 के। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा आपके पास x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x, और x माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 1।
तो माइनस एक्स इक्वल टू -1, ये माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। तो आपके पास दो सोल्यूशन आ गए, एक आया आपके पास -2 और दूसरा आया 1। ये क्वेश्चन नंबर मैंने सॉल्व किया 1। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ लेंथी है, काम करने का है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट हुई है कि आपने इसको ए के बराबर लेके इक्वेशन बना लिया दोबारा से, ब्रेकिंग का मिनिटम किया, सॉल्व किया इक्वेशन को, ए निकाल लिया, ए की दो वैल्यू आपके पास आ गई, फिर बारी बारी एक एक वैल्यू को इसमें पुट किया और आंसर निकाल लिया एक्स का। आपके पास सोल्यूशन आ गया -2, 1। बिल्कुल इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 9 भी है, सही काम करना है, सेम इस तरह से काम करना है। उसके अंदर 9 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 9 का सोल्यूशन के मेरे पास लिखा हुआ है 2, सवाल लिखा रहा हूं, x अपॉन x माइनस 1 -4 इंटू x अपॉन x माइनस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर इसको सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले इसमें आगे यही काम और यहां पर क्या था कि मैं लेट कर लेता हूं, लेट a इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1, लेट a इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, अच्छा ये स्क्वायर है, ये रुक जाएगा, ये स्क्वायर है, तो ये बन जाएगी मेरे पास 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इक्वल टू 0। 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको मैं अभी सिंप्लीफाई करूं आसान करने के लिए आपके लिए, इसके से मैं 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 इक्वल टू 0। इस 2 को मिला के डिवाइड करूं 0 के साथ, तो आएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 इक्वल टू 0 अपॉन 2, 0.2 0 बराबर होगा। तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां से -2a प्लस 2 करते हैं अगर हम, तो इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक नहीं हो रहा। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम कहते हैं कि हियर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2 एंड c इक्वल्स टू 2। जहां पर हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे मिनटों को, वहां पर हम क्वाड्रेटिक का सहारा ले लेंगे। यहां पर हम ब्रेक नहीं कर पा रहे, इस वजह से हमने क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला सहारा लिया। तो हमने कहा b -2 है और c 2 है, 2 जाएगा ब्रेक नहीं, 2 अगर ब्रेक होगा तो हो जाएगा 2 1 से 2 की शक्ल में होगा, और 2 और 1 को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास -2 कभी जाएगा, तो 1 आएगा या -1 आएगा या 3 आ जाएगा या -3 आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा मामला, ठीक है ना। तो इसको हम आगे भी आते हैं। हमने कहा जनाब कि हमारे पास इक्वेशन है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, हम सॉल्व कर चुके हैं 8.2 के। अब जो सारा सवाल इस फॉर्मूले से किए थे, ये मेरे पास यहाँ पर a दिया हुआ है, इसलिए तो a ले लेता हूं। तो a मेरे पास बराबर आएगा b के मेरे पास -2 है प्लस माइनस अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 मेरे पास है a मेरे पास है 1, c मेरे पास है 2, नीचे अपॉन में 2 इंटू 1, ये आपके पास आ गया a बराबर आ गया -2 इसके बाद यहां पर आपके पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 2 का 8 अपॉन में मेरे पास आ गया 2। ये आपके सामने आ रहा है a के बराबर। उसके बाद हम a बराबर है मेरे पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट -4 अपॉन 2 के, और a बराबर है मेरे पास 2 प्लस माइनस आयोटा 2 आयोटा लिखते हैं इसको, 2 आयोटा अपॉन 2। ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर लिया, मैंने उसको बाहर निकाल लिया और माइनस था 1 के साथ, तो आयोटा आपके साथ बाहर आया। उसके बाद a इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 कॉमन लिया मैंने, 2 कॉमन लिया, ये बचा 1 प्लस माइनस आयोटा अपॉन 2 के बराबर, अपॉन 2 से कट जाएगा। a मेरे पास आ गया 1 प्लस माइनस आयोटा, ये मेरे पास एक आया प्लस आयोटा, एक आया माइनस आयोटा, और उसके बाद मैं इसको यहां पुट करूं अगर आयोटा के अंदर, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इसका सोल्यूशन फर्दर कर सकूं, यानी कि मैं यहां पुट करने के बाद x की वैल्यू नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा a के बराबर आ गया है। और मैं इसको यही कंसीडर कर देता हूं कि अगर मैं 1 प्लस आयोटा इसको कंसीडर करूं तो x माइनस 1 मैं मजीद फर्दर सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरा सोल्यूशन सेट यही है जो a निकला है कि मेरा सोल्यूशन सेट बराबर है 1 प्लस आयोटा, एक 1 प्लस आयोटा है और एक 1 माइनस आयोटा है। ये मेरा आंसर आ गया है। फर्दर चूंकि मैं इसको यहां पुट करके इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता, अगर मैं 1 प्लस आयोटा पुट भी करता हूं तो मैं आयोटा को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन वो x आयोटा बनेगा, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास
पॉसिबल नहीं होगी। वैसे तो वैल्यू तो लेकर आएगी मेरे पास, लेकिन वो आयता की शक्ल में आएगी, तो बेसिकली ये आंसर आएगा आपके पास। अगर इसको हम कन्वर्ट करके देखना चाहें तो मैं अगर इसको यहाँ पर करता हूँ 10 के अंदर इस तरह से, कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1 प्लस आयोटा है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1 से, और वो x के बराबर है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस x आयोटा और माइनस 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू x। ये x से कट जाएगा और ये माइनस 1 माइनस आयोटा, इसका मैं क्या करूंगा, x आयोटा का क्या करूंगा, मैं ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस x इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, और माइनस रूट अगर कैंसिल करूंगा तो वही माइनस x आ जाएगा, उधर रूट आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस सॉरी माइनस 1 और x इज इक्वल्स टू माइनस 2 आयोटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। लेकिन ये सवाल को यही छोड़े, क्योंकि फर्दर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा ही इसका आंसर है हमारे पास जो आ गया है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मजीद सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन में डालने के बाद, क्योंकि फिर उसकी अपनी इक्वेशन बन जाती है। ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन ये होगा कि 9 की पावर x प्लस 2 है, माइनस 6 इंटू 3 की पावर x प्लस 1 है, प्लस 1 इक्वल टू 0 है, और ये आपके पास हो गया 9 की पावर x इंटू 9 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 की पावर x इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, और उसके बाद ये बन जाएगा आपके पास 81 9 का स्क्वायर 81 इंटू 9 की पावर x माइनस 18 इंटू 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास 81 3 का स्क्वायर की पावर x माइनस 18 इंटू 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। अब आप लेट कर लीजिए, लेट कर लीजिए आप 3 की पावर x को, लेट a इज इक्वल टू 3 की पावर x। लेट a मैंने कर लिया पावर 3 की पावर x के बराबर कर लिया, और उसके बाद ये चीज समझ आनी चाहिए आपके पास कि 9 जो 3 का स्क्वायर था, तो मैंने इसको 3 का स्क्वायर 3x का स्क्वायर कर दिया है, और उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास 81a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 81 को तोड़ना पड़ेगा माइनस 18 में। 81 याद है कि 9 9 का 81 होता है, यहां पर फॉर्मूला भी लग रहा है 2 9 का 18 का, तो फॉर्मूले से इसको करते हैं, क्वाड्रेटिक अपना ब्रेकेट में नहीं करते हैं, बल्कि देखिए आगे क्या हो रहा है, 9a का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का 9a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बन गया आपके पास फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया आपके पास। तो ये फॉर्मूला बन गया, तो आप इस फॉर्मूले को बंद कर दीजिए ऐसे करके कि 9a माइनस 1 का होल इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर ओवर बोथ साइड के अंदर 9a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 का इस रूट, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9a माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया, या 9a आ गया 1 के बराबर और a आ गया 1/9 के बराबर। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई, a की 1/9, एक भी वैल्यू इसके अंदर आएगी, दूसरी वैल्यू इसके अंदर आएगी नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी स्क्वायर का फॉर्मूला बना है, यहां से 1/9 इसका सॉल्यूशन होगा। अब a हमारे पास 1/9 आ गया, उसको यहां पर पुट करते हैं, जहां पर हमने a सपोज किया था 3 की पावर x का, वहां पर हम a को पुट कर देते हैं, तो हम कहेंगे जनाब if a is equals to 1/9, then when a equals to 1/9, then 1/9 is equals to 3 की पावर x, या इसको ऐसे लिखें तो जरा आसानी होगी हमें करने में कि 3 की पावर x इक्वल्स टू 1/9, और मैं जब इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये रहेगा 3 की पावर x इक्वल्स टू 9 की पावर -1, और 9 को मैं 3 की पावर में शो करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 3 की पावर x इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर होल पावर -1, या 3 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर -2, तो x इक्वल्स टू -2। ये मेरे पास सोल्यूशन सेट आ गया -2। मेरा क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर सॉल्व हुआ।
क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका आंसर मेरे पास आया है -2। ये मैंने यहां पर लिखा 1/9 का। इसको तो देख लीजिएगा, ये 9 की पावर -1 कैसे हुआ, 1/9 का 9 को ऊपर लेके तो -9 की पावर -1 हो गया, और फिर 9 को मैंने थोड़ा 3 की पावर 2 के अंदर -1 को ऐसे रखा, फिर दोनों मल्टीप्लाई -2 हो गए, तो x आपके पास -2 के पावर लग गया। तो मेरा सोल्यूशन सेट आ गया -2। ये हमने एक्सरसाइज 8.3 के 10 सवाल पर हमने सॉल्व किए। यहां पर आके हमारे पास जो है वो ये हमने 10 सवाल यहां कर लिए हैं। अब इसके बाद जो अगला हमारे पास सेशन होगा, उस सेशन के अंदर मजीद इसके जो हमारे पास 5 सवाल है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए हैं एक एक्सरसाइज 8.3 के। अगले सेशन में हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक सॉल्व करेंगे।